असेट क्या होता है जी? अब जैसे यहां पे आप लोग बैठे हो हमारे स्टूडियो में, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है ना, जिससे आप मुझे यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लाइटिंग्स लगी हुई है, यहां पे आपको दिखाने के लिए प्रोजेक्टर्स हैं, विजुलाइजर्स हैं, यहां पे बहुत सारा डिजिटल सिस्टम है, साउंड सिस्टम है। ये क्या है? हमारी एसेट है। अब एसेट का फायदा क्या है? सोचो अगर ये कैमरा नहीं होता तो जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ पाते हैं? शायद नहीं पढ़ा पाता मैं उनको, है ना। ये जो लैपटॉप है, ये जो एसी है, ये हमारे काम में हेल्प करते हैं ताकि हम काम कर सके। ये हमारी क्या है? एसेट है। क्या ये हमारी एसेट? जैसे कि एक बिजनेस है, बिजनेस में मान लो माल ढोने के लिए गाड़ी रखी है, आने जाने के लिए गाड़ी रखी है। अब मान लो कि इनके स्टोर में आलू, मैदा, नमक, चीनी ये सब है। ये सब क्या है? एसेट है। क्या है ये? एसेट। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोले तो पैसे का, जिस पे एक तरीके मतलब जिसको हम पैसे में बदल सकते हैं। तो एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर। जैसे ये बिल्डिंग है, कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है। स्टॉक डेटर, जिनको हमने उधार माल बेचा है। प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। ये वर्ड बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ वर्ड समझ लो। कैश, बैंक तो पता ही है, बिल्डिंग, फर्नीचर पता ही है आपको, स्टॉक क्या होता है पता है ना। डेटर, जिनको हमने उधार माल बेचा। बाकी ये दो वर्ड बाद में डिस्कस करेंगे हम। असेट में हैव टेंजिबल और इंटेंजिबल। अभी डिस्कस करूंगा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, बट एसेट दो तरीके के होते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो हमने आजकल ना फर्नीचर किराए पे मिलते हैं, तो हमने मान लो अपने ऑफिस में फर्नीचर किराए पे लगाया, जिस टेबल पे जिस डेस्क पे बैठे वो किराए पे है, हर महीने उसका किराया देते हैं हम। जो एसी लगाया मान लो उसका हर महीने किराया देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एसेट है? बहुत सारे अकाउंटेंट नहीं बता पाते, जब मैं कभी पूछता हूं नहीं बता पाते। अकाउंटेंट हैं 10 साल से अकाउंटिंग करने, फिर भी नहीं पता। एसेट नहीं है। आपको तो लगेगा एसी लगाया एसेट है, तो फर्नीचर एसेट है ना। बहुत सारे ऑफिस में फर्नीचर किराए पे होते हैं, वो एसेट नहीं है। उनकी एसेट नहीं है, किसी और की हो सकती है, उनकी नहीं है, उनको किराया देना है। क्या देना है उनको? किराया देना है। एक बात बोलो, तुमने आज एक ओला बुक किया किराए पे, वो तुम्हारी होगी क्या ओला? ना, ये तो मेरी है भैया। ऐसा है क्या? ओला कार बुक की या उबर कार बुक की, वो तुम्हारी हो गई? नहीं ना, तो किराए का है भाई। ऐसे तो फिर तो कोई भी किराए पे बुक करेगा, गए मेरा ये तो है किराए का मकान, ये तो मेरा हो गया। ऐसे कैसे? वो एसेट नहीं है। गलत फहमी नहीं पालना, समझ गए? तो इसलिए याद रखना, ऑन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर इसको क्लासिफाई करें तो वही सेम, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। जैसे यहां पे फर्नीचर है, कैमरा है, लाइटिंग सिस्टम है, एसी है। ऐसा थोड़ा ना कि आज आज यूज करना है इसको, नहीं ना, लॉन्ग टर्म यूज है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। मेरे पास बच्चे बोलते हैं सर वो एसी बेचना है क्या आपको? तो मैं बोलूंगा हाँ चल ले जा। ऐसा है क्या? नहीं ना, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जो रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, जो रीसेल करने के पर्पज से एसेट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। जैसे फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, नॉन करंट एसेट्स हो गया एक तरीके से नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है। इस नॉन करंट एसेट्स में ऐसे भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सब के सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट के पार्ट होते हैं। जबकि करंट एसेट्स में क्या होते हैं? इसको हटा दो, ये वाला वर्ड, ये लो जी। जबकि करंट एसेट्स में क्या आता है? वो सभी के सभी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर, क्या जी, एक साल के अंदर अंदर कैश में बदल जाएगा। आपने किसी को उधार माल बेचा है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पैसा दे जाएगा आपको। आपने उधार माल बेचा तो सामान तो चला गया, लेकिन पैसा 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते, 6 महीने में पैसा आ जाएगा। बैंक में पैसा है, वापस तो ले आओगे। जो आपके पास कैश पड़ा है,
जो आपने एडवांस में पेमेंट दे दी, ये सब के सब करंट एसेट्स के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं जी? करंट एसेट्स के पार्ट हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर किस में बदल जाते हैं? किस में बदल जाते हैं? कैश में बदल जाते हैं, याद रखना। यहां पे एक चीज और आई थी, एक पहले फिक्स एसेट समझते हैं। फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी एक तरीके का क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। वो यहां पे भी बताया था, देखो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स लिखा था मैंने, बट फिक्स एसेट्स क्या होता है उसको डिटेल में बताया कि फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस एंड नॉट मींट फॉर रीसेल। यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे यहां पे कैमरा लगा है, प्रोजेक्टर, विजुअलाइजर, ये जो डेस्क है, ये जो एसी है, साउंड सिस्टम है, ये सब दिखता है आपको। ओके, इसी तरीके से बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। इसी तरीके से होता है एक इनटेंजिबल। क्या होता है जी? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो होता है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे गुडविल, नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस, आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, बट इसकी मनी वैल्यू होती है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, जैसे कि जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में बैठ के पढ़ते हैं, स्टे लर्निंग पे देखा होगा ऊपर आर लिखा होता है, ये ट्रेडमार्क नेम है। कोई पूरी इंडिया में इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे रिटन परमिशन के बगैर। इट्स अ क्राइम। यस, तो स्टे लर्निंग एक ब्रांड है जो पूरी इंडिया में बच्चे जानते हैं। जितने भी कॉमर्स में पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंट है, अगर उन्होंने हमारे लेक्चर देखे हैं तो पक्का उनको स्टे लर्निंग का नाम पता होगा। ब्रांड है। होता है कई बार मैं मेट्रो में जा रहा होता हूं तो कुछ लोग मिलते हैं, सर वो आपके लेक्चर देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो एक पीछे एक एग्जाम सेंटर गया मैं, तो उधर कैंटीन में बैठा एक बच्चा आया, कहता सर वो लेक्चर आपका देख के ना, इनकम टैक्स के लेक्चर देखे मैंने आपके, बहुत अच्छे लगे और उसी के बेसिस पे मैंने पेपर दिया। तो ऐसा बहुत बार होता है, वो जानते हैं। तो ये क्या एक तरीके से नेम एंड फेम है। ओके, इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको भी देख नहीं सकते आप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या देखोगे आप? फिजिकल है क्या? उठा के देखोगे, सर पे रखोगे? नहीं ना। तो ये क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन एसेट है तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। चलिए, तो इतनी जो बातें हैं इसमें एक बात और समझ लेते हैं। एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। मान लो स्टे लर्निंग ये सोचता है कि पूरी इंडिया में एक कैंपेन चलाते हैं, उसमें एक एक्टर को रखेंगे जो एडवर्टाइज करेगा, और इसके लिए मान लो हमें लगता है कि कुछ 5 करोड़ का खर्चा है, 5 CR का। अब 5 CR हमने टीवी एड, यूट्यूब एड, सोशल मीडिया एड जितने भी है उसके लिए वो कैंपेन चलाया। अब 5 करोड़ का फायदा आज ही मिल जाएगा? पैसा तो चला गया, पैसा खत्म। एक्टर को पैसे चले गए, कैमरामैन को पैसे चले गए, एडिटर को पैसे चले गए, टीवी को पैसे चले गए, जो टीवी में ऐड दिखेंगी, पैसे खत्म। ऐड भी दिख गई, लेकिन इसका फायदा फ्यूचर में लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। आपके मोहल्ले में एडवर्टीजमेंट होती है, मान लो रामलाल ने दूध की दुकान खोली और अनाउंसमेंट कराता है, सुनो सुनो सुनो, आपके मोहल्ले में दूध की दुकान खुल गई है, 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। यस, वो बोलते हैं कि 1 किलो पनीर के साथ 250 ग्राम पनीर फ्री, 1 किलो दही के साथ 250 ग्राम दही फ्री। खूब। और यस, करते हैं, दूध की दुकान वाले ऐसा बहुत करते हैं, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपलिंग। अब भाई उस दिन तो खूब लाइन लग गई। अब तुम्हें क्या लगता है कि आसपास में जो लोग होंगे वो आगे भी तो जाएंगे, उसका फायदा तो आगे भी तो मिलेगा। अब उसने खर्चा तो कर दिया है ना, लेकिन क्या लगता है कि वो उसको अब आज फ्री में बट रहा है तो बेटा ले आओ, अगले दिन से नहीं जाएंगे, ऐसा है क्या? फ्यूचर में लंबे टाइम तक फायदा मिलता रहेगा। पैसा खत्म, लेकिन फ्यूचर में लंबे टाइम तक फायदा मिलेगा। एक रूल होता है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा हमने लगा दिया और फ्यूचर में अगर मुझे लगता है मान लो 3 साल तक फायदा मिलेगा, और मान लो हमने 5 करोड़ खर्च कर दिया और हमें लगता है 2 करोड़ का फायदा इस साल होगा, 2 करोड़ का अगले साल और 1 करोड़ का अगले साल, तो हम क्या करेंगे? अपने खर्चों में 2 लाख ही दिखाएंगे,
बाकी 3 लाख को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में दिखाना, पीएल में दिखाना, अभी थोड़ा सा बस याद रख लो जो बोल रहा हूं, फ्यूचर में जब आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अभी जो बोल रहा हूं उसको समझ लो। जैसे मान लो मैं बोलूं यहां पे कि ये क्या है, क्या बोलोगे? पेन। मैं बोलता हूं पेन नहीं है, डंडा है, तो अभी समझ लो डंडा ही है। सीरियसली, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो, और नहीं तो परेशानी की कोई लिमिट नहीं होती, कितना मर्जी परेशान रह लो। ओके, तो बेहतर है कि जो चीजें बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से समझो। और कुछ चीजें हैं जो अभी बता नहीं सकता मैं चाह के, अगर उन सब वर्ड को अभी एक्सप्लेन करने लग गया मैं, तो फिर तो हम इसी चैप्टर पे लगे रहेंगे 6 महीने तक, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चैप्टर है डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब 2 वर्ड तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी 2 अभी मत पूछना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और अंडरराइटिंग कमीशन बाद में डिस्कस करूंगा, 2 वर्ड में बता सकता हूं आपको अभी, क्योंकि अभी शॉर्ट में समझ में आ जाएगा ये। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? जब हम ह्यूज अमाउंट पैसा खर्च करते हैं, तो जैसे कि 5 लाख का खर्चा है, तो हमने 2 लाख तो इस साल खर्चों में दिखा दिया, बाकी 5 करोड़ था, 2 करोड़ इस साल खर्चों में दिखा दिया, बाकी 3 करोड़ को इस साल नहीं दिखाए। तो बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो वहां पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो उस समय बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके के खर्चे को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।